इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में, वो भी बस 2 मिनट में आपको पूरा समास इस वीडियो में अगर आप देखते हो तो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब एक एक समास के बारे में समझते हैं, वो भी इतना आसान तरीके से। आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा। आपको कहीं पर भी समास देखोगे तो तुरंत आप सही करोगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान करने के लिए हर एक शब्द में के पहले जो अक्षर होता है वहाँ पर आपको आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत देखने को मिलेगा। यह उपसर्ग है जो आपको किसी भी शब्द के में उपसर्ग ये शब्द अगर देखने को मिलता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आ जन्म, जन्म से लेकर, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, घर घर। यह आप द्वंद्व समास कह सकते हो, लेकिन हम वहाँ पर समझेंगे कि द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में क्या अंतर होता है। अगर आपको ये शब्द दिख जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आप कहीं पर भी अगर ऐसा दिखता है तो उसको अव्ययी भाव समास कहना। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में आपको कारक देखने को मिलेगा। वो भी कौन सा कारक यहाँ से देख लेते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अगर आपको कारक याद है, जो कारक 8 प्रकार के होते हैं उसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर ये 6 कारक जिसमें दिख जाएं विग्रह करने पर वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, राजकुमार, राजा का कुमार, तुलसीदास द्वारा कृतित, तुलसीदास कृत। इसका विग्रह आप करोगे उसके बीच में अगर कारक देखने को मिलता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास के विग्रह में जो, के समान, जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर क्रमधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, चरण कमल, कमल के समान चरण। अगर ऐसे आपको देखने को मिलता है, इसे विग्रह करने के बाद के समान अगर देखने को मिलता है या रूपी या में जो देखने को मिलता है तो वहाँ पर क्रमधारय समास होता है। द्विगु समास। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अगर किसी भी शब्द का पहला पद आपको संख्या दिखे तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, वहाँ पर द्विगु समास होता है। चलिए अगले समास को देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या का बोध होता है। जैसे जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी। लेकिन यहीं पर दीन, दीन लिखा रहेगा, वहाँ पर भी बीच में आपको ये वाला अगर चिन्ह देखने को मिलता है तो वहाँ पर वो अव्ययी भाव समास होता है। बस उसका या तो विपरीत होना चाहिए तब जाकर द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ पर देखिए नर नारी, पाप और पुण्य। तो अगर आप वहाँ पर अगर विपरीत शब्द दिखे और बीच में ये डैश वाला चिन्ह आपको दिखाई दे वहाँ पर आप द्वंद्व समास कर सकते हो। बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वहाँ तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई पद शब्द दिया है उसका विग्रह करने पर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अनुभव हो तो वहाँ पर अब बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज का आनंद जिसका, गणेश, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अगर आपको इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखते हो तो आपका
समास एकदम सही होने लगेगा। आपको इसी तरह से समास आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते, एक आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप अपने कमेंट में दीजिएगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास।